आप में से कितने लोग एक्सेल में यूनिक तरीके से काम करना चाहते हो? यदि आप यूनिक तरीके से काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक्सेल में जो ऑप्शन होते हैं उसके बारे में सबको पता रहता है, लेकिन उनका उपयोग करना नहीं आता। मैं सच कर रहा हूँ, उनका उपयोग करना नहीं आता। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सेल के ऑप्शन के बारे में पता तो था, लेकिन इनका उपयोग इस तरीके से भी किया जा सकता है ये नहीं पता था। तो चलिए सीखते हैं कि एक्सेल में यूनिक तरीके से कैसे काम किया जाता है। टिप नंबर 1, क्या आप अपने एक्टिव सेल को ऑटोमेटिक हाईलाइट करना चाहते हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब मैं कर्सर को दूसरे सेल में लेकर जा रहा हूं, तो जिस सेल में मैं जा रहा हूं या जिस सेल में कर्सर ले जा रहा हूं, उस सेल का कलर बदल जा रहा है और उसका फॉन्ट स्टाइल ऑटोमेटिक बोल्ड हो जा रही है, कुछ इस तरीका से। तो चलो सीखते हैं कि कैसे हम एक्टिव सेल को ऑटो हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले डेटा को आप सिलेक्ट कर लें, फिर होम मेनू में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और न्यू रूल में क्लिक कर दें। फिर यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में क्लिक करें और इस फार्मूला बार में ये फार्मूला को टाइप करें। इक्वल प्रेस करें और एड्रेस फंक्शन टाइप करें, ब्रैकेट ओपन करें और रो टाइप करें, फिर ब्रैकेट ओपन करें और रो का रेफरेंस नंबर दे दें। यहाँ पर उस सेल का नाम टाइप करें जहाँ से आपकी डेटा की शुरुआत होती है। जैसे कि मेरी डेटा की शुरुआत A1 से हो रही है तो मैं यहाँ पर A1 टाइप कर रहा हूँ। फिर ब्रैकेट को बंद कर दें और कामा लगाएं, फिर कॉलम फंक्शन टाइप करें, फिर ब्रैकेट ओपन करें। उसके बाद दोबारा डेटा की पहली सेल को यहाँ पर टाइप कर दें, जैसे कि A1, फिर ब्रैकेट को बंद करें और एड्रेस फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट को बंद कर दें। फिर इक्वल प्रेस करें और डेटा के बाहर किसी भी कॉलम का ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लें और याद रखना है कि कौन से कॉलम का आप कौन सा नंबर सेल को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं M कॉलम का 1 नंबर सेल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर फॉर्मेट में क्लिक करें और फिल में आकर जिस कलर से सेल को हाईलाइट करना चाहते हैं उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर आप फॉन्ट के स्टाइल को भी सिलेक्ट कर लें, बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड सिलेक्ट कर लें, फिर ओके कर दें। फिर यहाँ पे दोबारा ओके कर दें। अब डेवलपर टैब में आ जाएं और विजुअल बेसिक में क्लिक करें। जिस सीट में आपका डेटा रहेगा उस सीट पर डबल क्लिक करें। मेरा जो डेटा है सीट 1 में है तो मैं सीट 1 में डबल क्लिक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप डाउन में वर्क सीट सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन चेंज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर इस कोड को टाइप करें, रेंज ब्रैकेट ओपन करें, इन्वर्टेड कामा ओपन करें, M1, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज करें, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। जो आपने सेल में सेलेक्ट किए थे वही सेल रिफ्रेश को यहाँ पर देना है। फिर इक्वल देन एक्टिव सेल डॉट एड्रेस टाइप कर दें। इस तरीके से इस कोड को यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद इंटर प्रेस करें और विजुअल बेसिक को इस तरीके से बंद कर दें। और जब मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है। इस तरीके से आप एक्टिव सेल को हाईलाइट कर सकते हैं। टिप नंबर 2, यदि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें से कुछ कॉलम या रो को आप हाइड कर देते हैं ताकि आपको उतना ही डेटा दिखाई दे जितने की आपकी ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं। अब उस कॉलम को डिलीट करना नहीं चाहते, बस छुपा के रखते हैं और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसको दोबारा सेलेक्ट करके इस तरीके से अनहाइड कर लेते हैं। यदि आपको यही प्रक्रिया बार बार दोहराना पड़ता है तो क्यों ना एक नया तरीका अपना लें। जैसे कि सबसे पहले इस कॉलम या रो को सिलेक्ट कर लें जिसे आप हाइड करना चाहते हैं, कुछ इस तरीक़ा से। इसके बाद डेटा टैब में जाकर ग्रुप में क्लिक कर दें, कॉलम ग्रुप हो जाएगा। और जब हाइड करना होगा तो माइनस में क्लिक कर दीजिए और जब उसकी ज़रूरत है देखना चाहते हैं तो प्लस में क्लिक कर दो। आप यहाँ से सिंगल कॉलम को भी कर सकते हो और मल्टीपल कॉलम को भी कर सकते हो और जब इसकी प्रिंट देखोगे तो उतना ही डेटा आपको दिखाई देगा जितना आपको चाहिए। टिप नंबर 3, पेस्ट स्पेशल में मल्टीप्लाई का उपयोग कैसे करें। यदि आपके पास ऐसी कोई डेटा है जिसका वैल्यू माइनस में है और उसे आप प्लस में लाना चाहते हैं, तो जैसे कि ये डेटा है, इस वैल्यू में मुझे माइनस को हटाना है। एक तो आप इसे इस तरीके से भी माइनस हटा सकते हैं, इक्वल लगाएं, फिर वैल्यू को सिलेक्ट करें, फिर इंटू का सिंबल लगाएं, फिर -1, फिर इंटर प्रेस करें, फिर इस तरह से ड्रैग कर लें और सिलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट ऐसा कर सकते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, क्यों ना हम ये वाला तरीका अपनाएं। आप ऐसा करो, यहाँ पर माइनस टाइप कर दो, फिर इसे कॉपी कर लो और सेल को सिलेक्ट कर लो, फिर पेस्ट में जाकर पेस्ट स्पेशल में क्लिक कर दो और मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके कर दो, माइनस गायब हो जाएगा। टिप नंबर 4, कई बार ऐसा होता है कि जब हम वैल्यू में प्रतिशत का सिंबल लगाना चाहते हैं और जब प्रतिशत के सिंबल में क्लिक करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ इस तरीक़ा से।
आप इस तरीके से प्रतिशत का सिंबल लगाओ। यहाँ पर आप 1% टाइप कर दो, फिर इसे कॉपी कर लो और जिस सेल में आपको प्रतिशत लगाना है उस सेल को सेलेक्ट कर लो। फिर पेस्ट में जाकर पेस्ट सेलिंग में मल्टीप्लाई को सिलेक्ट करके ओके कर दो। यहाँ पर प्रतिशत के सिंबल सभी वैल्यू में लग जाएगा। टिप नंबर 5, कई बार हमारे पास इस तरह की डेटा आ जाती है जिसमें से हमें एक कॉलम के डेटा को दूसरे कॉलम में लेकर जाना होता है और हम इसे एक एक करके कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। जैसे कि मेरे पास इस कॉलम में डेटा है और इस कॉलम की डेटा को मैं ये वाली कॉलम में लेकर जाना चाहता हूँ कुछ इस तरीक़ा से। अगर मैं उसे एक बार में ही लेकर आना चाहूँ तो सबसे पहले डेटा को इस तरीक़ा से सिलेक्ट कर लें और कॉपी कर लें। उसके बाद दूसरे कॉलम के डेटा को सिलेक्ट कर लें जहाँ पे आप उस डेटा को चाहते हैं पेस्ट करना, और उसके बाद पेस्ट ऑप्शन में जाकर पेस्ट स्पेशल में क्लिक कर दें और यहाँ पर इसके ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके कर दो। तो जो डेटा आप लाना चाहते हैं वो डेटा इस वाली कॉलम में सेट हो जाएगा। टिप नंबर 6, क्लिपबोर्ड। एक्सेल में क्लिपबोर्ड एक ऐसा टूल है जो आपको एक जगह से डेटा को कॉपी या कट करके दूसरी जगह में पेस्ट करने की सुविधा देती है। जब हम एक्सेल में काम करते रहते हैं तो हमें मल्टीपल डेटा की बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। एक्सेल में क्लिपबोर्ड एक ऐसा ऑप्शन है जो हमें पास्ट में कॉपी की हुई डेटा को दोबारा पेस्ट करने की सुविधा देता है, जिससे हमें बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं लास्ट 4 डेटा कॉपी करके दिखाता हूँ। पहला डेटा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। डेटा कॉपी होने के बाद क्लिपबोर्ड के इस पॉइंट में क्लिक करें। यहाँ पर आपको वो डेटा दिखाई देगा जिससे आपने पास्ट में कॉपी किए थे। अब यहाँ से जो डेटा आपको चाहिए उस डेटा में क्लिक कर दो, डेटा पेस्ट हो जाएगा। बार बार आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।